ये दोस्तों हम एंटर कर गए वो जो 1 किलोमीटर वाला घना जंगल है। इधर राइट हैंड साइड में बहुत सारे बाइकर्स खड़े हैं, लेकिन ये जो सामने से बाइकर्स आ रहे हैं इसका मतलब हाथी नहीं है। तो जो सेफली निकलने वाला अपना टारगेट था वो पूरा हो गया। अभी हाथी नहीं आया है। और ये डैश कैम कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी घंटी बजाने लगता है, कभी कभी देर में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। अभी 2-2 मिनट में कर रहा है टिंग टिंग टिंग। ये जो पेड़ लेफ्ट में गिरा था ये हाथी ने गिराया। ये उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की बुलेरो है। लाइट वगैरह ठीक करने गए होंगे। और ये दोस्तों जहां हमारी गाड़ी चल रही है ना, ये एक्चुअली टाइगर टेरिटरी है। हाथी तो होते ही है। और मैं आपको पहले बता रहा था, फिर मेरा वो जाम लग गया था, ध्यान डाइवर्ट हो गया था। जहां पर हाथी होते हैं ना, बंदर बड़े खुश होते हैं। रीजन क्या है कि हाथी के इमीडिएट नजदीक टाइगर आना अवॉइड करता है। तो बंदर को इतनी गारंटी है कि भाई हाथियों का झुंड है या टस्कर है तो यहाँ पर टाइगर अलर्ट रहेगा, वो इतना हंटिंग मोड में नहीं होगा। तो जिस हाथी से हम लोग टेंशन में आते हैं, बंदर चाहते हैं कि उनके पास रहे। और हाथी नहीं चाहते कि भालू उनके पास रहे। तो भालू को जैसे देखते हैं ना हाथी, वो दौड़ाते हैं उसको, क्योंकि भालू पता नहीं उनके बच्चों पे अटैक कर देता होगा। हालांकि टाइगर भी करता है। टाइगर से थोड़ा सा रेस्पेक्ट वाली फीलिंग है हाथियों के मन में। वो अवॉइड करते हैं टाइगर से आमना सामना। दोनों में से कोई भी किसी को मार सकता है। टाइगर हाथी को मार सकता है, हाथी टाइगर को मार सकता है। कब किसका दिन है, किसकी किस्मत है, किसका वार लग गया। लेकिन भालू हाथी को नहीं मार सकता और हाथी भालू को मार सकता है, इसलिए दौड़ा देते हैं। हाथी गेंडे को भी दौड़ाते हैं, राइनो को भी, काजीरंगा जहां पे हैं। बंदर भी पसंद करते हैं। डियर को हाथी परेशान नहीं करते। और डियर भी यहाँ है। टाइगर यहाँ मेरे कई दोस्तों को दिखा है, मुझे तो दिखता ही नहीं, आप लोग को पता ही है। मुझे लेपर्ड दिखा है, बड़ा वाला, जो जंगल वाला लेपर्ड होता है ना, जो 100 किलो वाला, वो मुझे दिखाया। मैंने तौल के नहीं देखा, लेकिन देख के ही मालूम चल गया था। मुझे 2 मिनट के लगा, मैंने कहा यार ये तो टाइगर था क्या। फिर मैंने कहा इसके तो रोजेट थे। मैं उधर से आ रहा था एक्चुअली, जहां मैं जा रहा हूँ, और वो क्रॉस किया था उसने। और यहाँ अक्सर डियर की फाइट दिख जाती है। डियर का फाइट तो होती रहती, वाइल्ड बोर, सारे मतलब जितने जानवर हैं सब हैं यहाँ पे। और जो डियर की मार्किंग भी, डियर की आप अगर थोड़ा सा जंगल से नीचे देखोगे ना, इधर उधर निगाह डालोगे गाड़ी रोक के, तो आपको खुरों के निशान मिल जाएंगे। और जो खुरों के निशान होते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई टाइगर सेंट मार्किंग करता है, लेपर्ड भी सेंट मार्किंग करता है, मतलब अपने यूरिन स्प्रे करता है कि दूसरे लोगों को मालूम चल जाए, दूसरे टाइगर को या दूसरे लेपर्ड को, लेपर्ड के लिए। और इसमें होता क्या, अपने ही जेंडर को दूर रखना चाहते हैं। अगर मेल टाइगर मार्किंग कर रहा है तो उसका टारगेट है मेल टाइगर ना आए उसके इलाके में। फीमेल टाइगर मार्किंग कर रही है सेंट मार्किंग, तो उसका टारगेट है कि फीमेल ना आए। मेल फीमेल की टेरिटरी जो है ओवरलैप होती रहती है। तो जो मैं डियर की बात बता रहा था, डियर भी अपने खुर, वो सेंट मार्किंग नहीं करते, लेकिन उस डियर की बॉडी में 7 ग्लैंड्स होती हैं अलग अलग हिस्सों में। एक बार मैं अलग से इस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो पहली बात तो दोस्तों हम निकल गए। वो जो हमारा टारगेट था कि हम उजाला रहते रहते 1 किलोमीटर वाला घना जंगल पार कर जाएं, हो गया पार। यहाँ पे पहले फॉरेस्ट वालों का बोर्ड लगा था, गायब हो गया। उन्होंने
खुद ही उखाड़ दिया कि कोई उखाड़ ले गया पता नहीं। तो उसमें से क्या होता है दोस्तों, खुर में भी ग्लैंड होती है, खुर। तो वो जब अपना पैर वो जमीन पर रब करते हैं ना, तो केवल वो चेतावनी नहीं दे रहे होते, वो सेंट मार्किंग वो भी कर रहे होते हैं। और उनकी बॉडी में जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, उनके सिर पे भी ग्लैंड होती है, उसको भी रगड़ते हैं वो। और इनके जो घुटने होते हैं, घुटने के पीछे की तरफ भी इनमें ग्लैंड होती है। और उसमें होता क्या है कि जब ये यूरिन करते हैं तो यूरिन भी स्प्रे कर देते हैं अपने ग्लैंड्स पे, और वो केमिकल रिएक्शन से वो अजीब सी स्मेल बन जाती है, एक यूनिक सी स्मेल बन जाती है। अगर जैसे आप देखोगे ना कि कस्तूरी मृग जैसे हम बोलते हैं, हालांकि मैंने बताया कि वो डियर नहीं होता, लेकिन अभी मुझे सेंट से याद आ गई उसके बारे में। वो एक तरह की बकरी होता है, मस्क डियर। लेकिन उसकी जो एक कहावत भी है, कहावत क्या है, चौपाई है, क्या है कि कस्तूरी नाभि में बसी और वो पूरे दुनिया में ढूंढता फिरता है, खुशबू कहाँ से आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही है। ये कहावत है कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर के बारे में, कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस खुशबू का सोर्स ढूंढने में निकाल देता है कि आ कहाँ से रही है। और कहावत है कि उसकी नाभि से आ रही होती। उसके बाद उस पर भी केमिकल रिएक्शन इसी तरीके से होता है और वो स्मेल आती है। जो अगर आपने मस्क परफ्यूम सुना होगा, मस्क स्मेल तो आप जानते ही होंगे, बड़ी सुंदर सी, बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है, तो वो कस्तूरी मृग से आती है। कस्तूरी मृग तो मुझे याद आ गया, लेकिन डियर जो है, डियर के बारे में बोल रहा था कि वो जो टेरिटरी मार्किंग करते हैं, वो अपनी बहुत सारी 7 ग्लैंड्स होती है, उनको रब करके करते हैं। उनमें से एक ग्लैंड पैरों में भी होती है। और डियर भाई साहब 400 किलो के भी होते हैं। सांबर डियर 400 किलो का होता है। आज ये गाड़ियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे रामनवमी के दिन मेला लगता है। तो ये सब इन छोटे हाथी में दुकानदार हैं जो अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा देर करी तो हाथी महाराज कहेंगे लाओ भैया जो है हमें दे दो बचा हुआ। देखिए एक के पीछे एक छोटा हाथी आ रहा है। ये जो टाटा एस छोटा ट्रक होता है ना, ये इसको छोटा हाथी बोलते हैं। हम हाथी की बात कर रहे थे, हाथी ना मिल जाए तो हमें ये छोटे हाथी मिल रहे हैं। और डियर के बारे में बात चल रही थी दोस्तों, तो डियर जो है ये अपने बच्चे उस मौसम में देना पसंद करते हैं जिस मौसम में बहुत सारा घास वगैरह ग्रीन वेजिटेशन हो, ताकि इनके बच्चे जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए और अपने रक्षा करने में सक्षम हो जाए। डियर का बच्चा जैसे ही पैदा होता है थोड़े ही मिनटों बाद चलने लगता है। वो पैदा होगा, थोड़ी देर में चलने लगेगा और उसके बाद में अपनी माँ को पहचान लेता है। इनकी जो माँ को पहचानने की इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी माँ जो है अपने बच्चे को चाटती है। तो उसके चाटने की वजह से वो अपनी माँ को पहचानता है। एक आध केसेस ऐसे हुए कि उसकी माँ को लायनेस ने मार दिया, वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा हो कि ना देखा हो। और वो लायनेस को अपनी माँ समझ रहा था डियर का बच्चा, और उससे सट के चल रहा था। और उसके मन में भी ममता आ गई लायनेस के मन में, तो वो उसको मार नहीं रही थी, चल रही थी। और उतने में एक दूसरी लायनेस झुक के जो वो घात लगा के आती है वो आई, तो ये गुर्रा के इसने उसको भगाया, उस बच्चे को नहीं मारने दिया। उतनी क्लिपिंग देखी है मैंने। तो क्योंकि उस वक्त उसकी माँ पैदा होते साथ ही मर गई, तो उसको लगा मेरी माँ ये शेरनी ही है जिसने उसकी माँ को मारा था। और ये एक जो नेचर ने देखो अपने आप को किस तरीके से डिजाइन किया है कि जब डियर के बच्चे पैदा होते हैं उनमें किसी तरह की गंध नहीं होती। वो झाड़ियों में डियर अपने बच्चों को छुपा के जाते हैं अपना जब घास चरने जाते हैं, और उस जंगल में जहाँ बहुत सारे सियार हैं और दुनिया भर के जानवर है, और इन सबके टाइगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सूंघने की पावर भी अच्छी है, लेकिन उनकी गंध ही नहीं होती। कुछ ऐसा भगवान ने बनाया कि वो अगर घास में छुपे हुए हैं तो स्मेल ही नहीं आएगी, तो उसके बगल से निकल जाएगा जानवर लेकिन उसको सूंघ नहीं पाएगा। फिर भी डियर के बच्चे अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो अपना पहला बर्थडे 50 बच्चे ही देख पाते हैं, बाकी 50 मर जाते हैं।
वो तो खैर सबके साथ है। टाइगर के भी बच्चे जनरली, टाइगरेस 3 बच्चों को जन्म देती है, 4 भी देती है, लेकिन उसमें से अगर टाइगर को ये लग गया कि उसके बच्चे नहीं हैं तो टाइगर ही मार देता है बच्चों को। लेकिन देखिए सारे छोटे हाथी आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां, और सब ये मेले से आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा जल्दी आया था तो मम्मी को गांव का मेला दिखाता। फिर भी अभी 2-4-5 दुकानें बचेंगी, ऐसा नहीं है कि सारी निकल गई होंगी। देखिए अंग्रेज भी आए थे, ये सारे अंग्रेज हैं। ये पावर कॉर्पोरेशन की गाड़ी है कि फॉरेस्ट वालों की है, क्योंकि इस पे ऊपर स्पीकर लगा, हूटर लगा हुआ है। ये है DDMA। DDMA का क्या मतलब होता है? DDMA अरे वो था ना साडा में जो था ना, उसी टाइप का। नहीं तो वो तो हरे, नहीं तो हरे निगम से जुड़ा, तो हरिद्वार, हाँ देहरादून का हो सकता, देहरादून। हाँ DDMA का मतलब होगा देहरादून डेवलपमेंट, और M का मतलब मैनेजमेंट भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। A का मतलब अथॉरिटी। एक तरह से नगर निगम की तरह से है वो। आज डियर का ही टॉपिक निकल आया तो मैं डियर के बारे में ही बताता हूँ आपको कि जनरली डियर के बच्चे जब 8-9 महीने के होते हैं तो 50 किलो तक का वेट गेन कर लेते हैं। तो लेपर्ड वगैरह के खाने की जुगाड़ हो जाती है, टाइगर के लिए भी हो जाती है। और टाइगर अपने इलाके में लेपर्ड को इसीलिए बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि जो उनका प्रे बेस है, खाने पीने का जो इंतजाम है, दोनों का एक है। तो टाइगर सोचता है अगर ये लेपर्ड रहेगा तो ये मेरा खाना कम कर देगा। तो अगर आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें रणथंभौर का था शायद वो, कि टाइगरेस बैठी थी, लेपर्ड पेड़ पे बैठा हुआ था, एक झाड़ी के पीछे थी टाइगरेस, तो उसे लगा कि टाइगरेस चली गई। लेपर्ड जैसे ही उतरा, टाइगरेस दौड़ के उसने अटैक किया और लेपर्ड ने सरेंडर कर दिया। नहीं, ये मध्य प्रदेश का था, पन्ना नेशनल पार्क का था ये वाला। तो उसमें फिर वो लेट के मतलब गिड़गिड़ाने के अंदाज में करने लगा कि अरे मरे हुए को क्या मारोगे भाई। तो उसके बारे में कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा कि वो मतलब गिड़गिड़ा नहीं रहा है, वो उल्टा पोजीशन ले रहा है कि वो उसको मारेगा, मतलब अपनी बेटर पोजीशन कर रहा है। ऐसा नहीं है। जनरली मैं ऐसे कमेंट जो करता हूँ ना, जब मुझे पता होता है तभी करता हूँ, ऐसा नहीं करता। तो मैं दोबारा बता दूं कि ये जो गिड़गिड़ाने का अंदाज है लेटने वाला, ये आप देख लेना अगर आप R&D करोगे कि जब 2 टाइगर की फाइट होगी और एक नहीं लड़ना चाहता तो वो इसी अंदाज से करेगा कि अपने आप को झुक के। या अगर आप देखोगे कि ताडोबा में एक टाइग्रेस ने, एक मिनट गाड़ी निकल जाए, ताडोबा में एक टाइग्रेस थी माधुरी, उसके अलग अलग उसकी 4 बेटियां हुई। मतलब कभी जनरली ऐसा होता नहीं कि एक टाइग्रेस की 4 फीमेल हो या 4 मेल हो, उसके हुई, लेकिन उसमें से एक बड़ी पावरफुल हो गई थी। उसका नाम था सोनम। देखिए CR खड़ा है, सड़क के ऊपर ही CR एकदम। अभी जैकल जैसी हमारी गाड़ी पास पहुंचेगी आपको दिखेगा, देखता हूँ भागता है कि नहीं भागता। वैसे ये ज्यादा डर नहीं रहा है, देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये है। और ये जगह जो है यहाँ पे एक पैक रहता है जैकल का, 4-5 रहता है। अब देखिए टिटहरी जो होती है, लैपविंग और जैकल बिल्कुल आमने सामने है। इसका मतलब ये जैकल उसके अंडे खाने जा रहा है और वो मुकाबला कर रही है इससे। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको टाइगर के बारे में। तो जो सोनम थी, उसने, उसकी एक बहन थी माया, एक बहन थी लारा, और एक और कुछ प्रिया ऐसा कुछ नाम था। सबसे पावरफुल सोनम थी, तो वो एक एक करके सबको भगा रही थी। तो बाकी सारी बहनें जो हैं उसके सामने ऐसे ही उल्टी लेट जाती थी कि भैया मुझे मत मारो, ठीक है ना। तो वो जो लेपर्ड था वो गिड़गिड़ा ही रहा था, वो
अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और अब प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर वो पैरों में मारने की जुगाड़ करेगा तो पहली बात तो उसका पेट ओपन हो गया, टाइग्रेस उसका पेट चीर देगी। दूसरी बात, अगर वो अपना पंजा मारे तो टाइग्रेस को अपना पंजा उठाना पर है और उसका पंजा तो घायल हो जाएगा। तो वो जनरली लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बात यहाँ वो नहीं थी, बात क्या थी मैं भूल गया। हाँ, लेपर्ड को टाइगर भगाता है। और एक और वीडियो रणथंभौर का था, वो ये था कि घात लगा के टाइग्रेस बैठी थी लेपर्ड के ऊपर और लेपर्ड भागा तो टाइग्रेस पीछे पीछे करीब 15-20 फीट ऊपर तक चढ़ गई थी, लेकिन लेपर्ड ऊपर सेफ डिस्टेंस तक चला गया और टाइग्रेस धीरे धीरे गुजर आई। तो बस उसका पर्पस यही है कि मेरा शिकार कम कर देगा, इसलिए लेपर्ड को टाइगर भगाता है। अब दोस्तों, जहां हम पहुंचने जा रहे हैं ये फिर टाइगर टेरिटरी आ गई। ये जो सामने का जंगल आपको दिख रहा है, ये एक टाइग्रेस का अड्डा है। यहाँ कैमरा ट्रैप्स में रिकॉर्ड होती है और उसके साथ कब्स भी हैं। और उसका ही एक कब शायद हमारे जंगली रिजॉर्ट में आ गया था। मैंने मम्मी को बोला था कि हम जंगली रिजॉर्ट 7 बजे पहुंचेंगे। अभी 6:45 बजा है और हम जंगली रिजॉर्ट से हैं करीब 2.5 किलोमीटर दूर। इनकी भाई लोगों की स्कूटी फंस गई है। फंसी नहीं है, निकल आओ, पहले निकालो, नहीं तो गिर आ जाएंगे बेचारे। ये पत्थर क्यों रख दिया? पत्थर रखा नहीं है, ये अपने आप पत्थर है। ये पत्थर बहने वाले भी नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो अब दोस्तों, जहां हम एंटर करने जा रहे हैं ये है टाइगर टेरिटरी, लेकिन अभी दिखने का कोई चांस नहीं। आज तो वैसे ही इतनी पब्लिक है, मेला था, देखो ना आप, कितने सारे लोग जो दुकानें लगाई थी अपनी छोटे से मोपेड में, सब कुछ है। एक तरह से मोपेड को उन्होंने कैरावैन बनाया हुआ, उसमें छोटा सा पलंग भी है फोल्डिंग, जिसमें बिछा के इन्होंने अपनी दुकान लगाई होगी। तो ये जहां हम दोस्तों एंटर कर रहे हैं, ये टाइगर टेरिटरी है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट वालों के कई सारे कैमरास लगे हुए हैं। ये जो जंगल है इसमें, उस दिन जो हाथियों के हर्ड के पैरों के निशान मुझे मिले थे वो यहीं पे मिले थे। और ये जंगल भी बहुत सुंदर है। आज तो धूल ही धूल है लेकिन जंगल की ब्यूटी देखो आप। ये सामने एक गाड़ी आ रही है, इसको मैंने टिप्पर मार दिया। शरीफ आदमी था, गाड़ी रोक के उसने इंडिकेटर दे दिया, क्योंकि वो टैक्सी वाला है, इसलिए थोड़ा और इनको रूल्स अच्छे से पता होते हैं ड्राइविंग के। और आप देखो जंगल की ब्यूटी देखो, कितना घना जंगल है। और मैं इस जंगल में से पैदल भी निकला हूँ। जब बारिश का मौसम था तो जो ट्रेल आता है जो हमारे रिजॉर्ट से, वो इस जंगल में से ही आता है, लेफ्ट हैंड साइड से। क्योंकि नदी को एक टाइम ऐसा होता है कि क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं होता। हालांकि अब जो वो रोड है वाया नीलकंठ वाली, वो सही हो गई है। 2-3 साल पहले तक वो उसमें लैंडस्लाइड हो जाता था, क्योंकि वो नई बनी हुई रोड थी। ये स्कूटी वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं गाड़ी रोक ले रहा हूँ, नहीं तो उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। फैमिली है, बच्चे निकले हैं, मेला एंजॉय करने आए थे। और पहाड़ों का मेला बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ बचा कुचा होगा मेला तो मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन एक मेला लगता है 14 जनवरी को तेड़ो में, जहाँ पे हमारे रिजॉर्ट से 2 किलोमीटर आगे। और रामनवमी को लगता है विंध्यवासिनी माता के मंदिर में, जो कि हमारे रिजॉर्ट से 1.8 किलोमीटर पहले है। तो 2 मेले लगते हैं हमारे रिजॉर्ट के पास पूरे साल में, उसमें से एक दिन आज ही था। ये देखिए कितनी पब्लिक है सामने अभी।
ये दोस्तों विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है। ये आपको ऊपर दिख रही होगी दोस्तों लाइट है, ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। और OnePlus के कैमरे की खास बात यह है कि ये अच्छा कैप्चर करता है अंधेरे में भी, क्योंकि जितना आपको कैमरे में दिख रहा है इतना उजाला है नहीं, अंधेरा हो गया। चलो लाइट जला देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों पूरा मेला हट चुका है, यहीं पे मेला लगा हुआ था आज। मतलब आप समझ लो कि इतना बड़ा मेला भी नहीं होता कि आप समझो कि जैसे प्लेन्स में होते हैं, लेकिन ठीक ठाक होता है। मतलब होते हैं मेरे ख्याल से 2-3 हजार लोग होते हैं। ये सब देखिए आइसक्रीम की छोटे छोटे वो आई थी, ये सब हट रही है, तो दुकानें सब हटी हैं क्योंकि शाम हो गया। और जो ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको देख के आपको लग सकता है कि हाँ भाई पब्लिक थी। ये 200 सब्सक्राइबर मिल गए हैं। क्या नाम है? योगेंद्र दैया। योगेंद्र दैया जी। आपका? सोमवार दैया। और आपका मैडम? सोनिया जी। अच्छा अच्छा तो अच्छा 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 तो आपने कैसे गाड़ी से पहचाना, कैसे पहचाना? हाँ अच्छा अच्छा चलो जी ठीक है ओके। ये देखिए अभी नाइट जार बोल रहा है यहाँ पे। मैं जंगली रिजॉर्ट आ गया लाइट चेक करने के लिए। जो ये देखिए जल गई ना सोलर वाली, तो ये नीचे से आवाज़ सुने ना आप, चक चक, ये नाइट जार है। अभी मैंने कल की स्टोरी में भी जो केनेथ एंडरसन की मैं बताया था, कल की नहीं जो आज रात को आएगी, ये वीडियो के साथ ही आपको एक स्टोरी मिलेगी। उसमें नाइट जार के बारे में था कि वो मैन ईटर के लिए घात लगा के बैठे थे। नाइट जार ने बोल, इसका टाइगर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नाइट जार बोल रहा है ये ना तो टाइगर के लिए बोल रहा है ना ही लेपर्ड के लिए बोल रहा है, बस इसका काम है बोलना, तो बोल रहा है अपनी जो कॉल है। ये देखिए ये दूसरी लाइट जल गई। तो ये बढ़िया डिसीजन था जो ये लाइटें लाया ना मैं। इससे क्या है कि रात को लाइटें जलानी नहीं पड़ती जब गेस्ट नहीं होते तो, और ज़रूरत का काम हो जाता है। अरे मम्मी रुक जाओ, मम्मी मैं आ रहा हूँ, सुनो चाबी पकड़ लो, ठीक से लॉक कर देना। ये मम्मी बढ़ना शुरू हो गई। ये लाइट ये दोस्तों उधर से नाइट जार बोल रहा है जो मैंने दिखाया था आपको, पीछे से मोर बहुत बोल रहे हैं, पिकॉक। और इस टाइम पे जो कॉल हो रही है वो हो रही होगी लेपर्ड के लिए। ये अपना टेरेस हाउस दिख रहा है, इसके पीछे रूफ टॉप डेक, वहाँ पे सोलर लाइट लगाई हुई है। अभी तो शायद इन्होंने हेलोजन भी जलाई तो ऊपर रोशनी जल रही है। तो अभी बहुत बोल रहे हैं पीकॉक पीछे से। ये अभी नहीं बोल रहा। ये अपना बॉनफायर एरिया दिख रहा है। ये व्यू आ रहा है अपने टेरेस हाउस से। और ये जो लाइटें लगा दी हैं सोलर लाइटें, तो इससे टेरेस हाउस में भी लाइट जल जाती है। दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त तूफान आ गया है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये मंदिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त तूफान आया है। दोस्तों देखिए ये मचान है अपना जहाँ से मैं स्टोरी सुनाता हूँ। और देखिए यहाँ बहुत ज़बरदस्त तूफान आता है। हालांकि अभी पीकॉक बोल रहा था, देखिए ये जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं कितनी तेज़ी से उड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो अपना मंदिर है यहाँ पे अपना जहाँ देखो लाइट आ रही है जा रही है बार बार। जंगल का तूफान आपने देखा नहीं होगा। और ये नीचे ये पेड़, और अभी लग रहा है और बढ़ता जाएगा ये।
देखिए फिर आई हवा। अच्छा, जब यहाँ पे तूफान आना होता है ना, तो खासियत क्या है कि दूर से पहले आवाज़ आनी शुरू होती है। अब देखिए, अब ये तेज़ी से हिलेगा, क्योंकि हवा जो दूसरे पेड़ों को हिलाती है ना, वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए फिर आया, ये आया। बड़ा ही डरावना माहौल हो जाता है। देखिए ये बैम्बू ट्री, ये इधर देखिए, ये बाप रे। अभी लेपर्ड महाराज ऊपर ही थे क्योंकि पिकॉक बोल रहा था, लेकिन अब वो निकलेंगे नहीं तूफान में। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी लेपर्ड आ जाता है। जब वो निकल के मुर्गों वगैरह जाता है तो ये मंदिर के पीछे रहता ही है। ये काला वाला पाइप वो है जो भी अपने नया डाला है। ये देखिए लाइट आ रही है, जा रही है। ये देखिए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये देखो, ये देखो। नहीं पर यहाँ तो ऐसा होता है जब तूफान आता है ना, कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब उड़ जाती हैं। वो स्विमिंग पूल ऊपर तो नहीं छोड़ दिया है? हाँ उठा लो, उड़ जाएगा वो। नहीं